अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। निहार, तुम यहाँ कैसे? तुम तो उदयपुर जाने वाले थे ना? हाँ मॉम, वो लास्ट मोमेंट पे मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसीलिए घर आ गया था। तो अब हमारे साथ शादी में आ जाते। हम सब वहीं थे। नहीं, वो मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए सोचा घर पर रेस्ट कर लूं। पर आप लोग क्यों आ गए इतनी जल्दी? वो पिंकू के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए हम ड्राइवर के साथ वापस आ गए। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ राजा बेटा, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ लारिसा, जाओ। निहार, ये सब कैंडल किस लिए है? दिशा, लाइट चली गई थी, अभी अभी आई है, काफी देर से नहीं थी। चलो बच्चों, आपका रूम रेडी हो गया। चलो चलो जाओ देखो। अब रुको, मैं भी आता हूँ। फोटोज लूंगा। मुझे लगा था माँ जी कि रुचिता शादी में नहीं आएगी तो अपने आप को परिवार से अलग महसूस करेगी, अकेलापन महसूस करेगी, लेकिन वो तो यहाँ निहार के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रही थी। रुचिता ये बाजी हार के भी जीत गई। अरे अपने इस गुस्से से मेरे घर को मत जलाओ तुम। अगर जलाना ही है तो अपने और निहार के प्यार से रुचिता को जलाओ तुम। हाँ, आज रुचिता की किस्मत अच्छी है, मगर इतनी अच्छी भी नहीं है उसकी किस्मत। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मगर मैंने देखा था कि जूही अपनी माँ से अब भी नाराज है। बहुत जल्द रुचिता को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसकी इस घर में कोई औकात नहीं है। कितना प्रीटी लग रहा है। ये बैग कितना कूल है ना। हम यहाँ डांस करेंगे और वहाँ मैं पेंटिंग करूँगी। अंकल, आज हम यहीं सोएंगे। आज से? हाँ, इसमें कितनी अच्छी लाइट्स लगी, कितने अच्छे ब्लैंकेट्स हैं, कितने सारे डॉल्स हैं। हाँ बच्चों, ये कमरा आप दोनों के लिए ही तो बना है। आप लोग यहीं सोना और खूब सारी मस्ती करना। देखा रुचिता, कितनी खुश हैं दोनों। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट अंकल। पानी पानी है। रूही, ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ के सोना। जूही हमेशा कंबल फेंक देती है। ओके मम्मी। और जूही, वॉशरूम करके सोना, नहीं तो आप अकेली जाएंगे तो आपको डर लगेगा। अब नहीं लगेगा, क्योंकि मैं स्कूल से अकेली आ सकती हूँ तो वॉशरूम भी जा सकती हूँ। रुचिता, तुम फिक्र मत करो, दोनों यहाँ आराम से सोएंगी, ट्रस्ट मी। और तुम जूही से कल आराम से बात करना, तब तक वो नॉर्मल भी हो जाएगी। अभी चलते हैं, इन्हें सोने देते हैं।
इतने बड़े बेड पे मुझे अकेले कैसे नींद आएगी। रूही जूही मेरे बिना कैसे सो सकती है। शायद निहार जी सही कह रहे थे, मेरी बच्चियां बड़ी हो गई हैं। मैं ही उन्हें बच्चे समझ के बांध के रखी थी। खैर, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। जूही, तू मुझे डरा क्यों रही है? मुझे नींद नहीं आ रही। ये तो मुझे भी नहीं आ रही है नींद। मुझे फेरी प्रिंसेस और खिलौने से डर लग रहा है। मुझे फेरी लाइट्स चुभ रही है। एक काम करते हैं, लाइट्स बंद कर देते हैं, फिर ना मुझे लाइट्स चुभेंगी ना तुझे फेरी प्रिंसेस से डर लगेगा। ठीक है। चल अब सो जाते हैं। चल। रूही, ये पिल्लो बड़ा अजीब है, इसमें तो मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है यह गर्मी ज्यादा है इसलिए। एक काम करते हैं, पंखा फास्ट कर देना। ठीक है। मुझे मम्मी की याद आ रही है। मुझे भी आ रही है, लेकिन मम्मी ने मुझे स्कूल से अकेले आने को कहा, इसलिए मैं मम्मी से गुस्सा हूँ। आपको ये बोर्ड पे क्या दिख रहा है? MW। कैसे एक वर्ड ने आप दोनों के देखने का नजरिया बदल दिया। जी, तुझे वो मम्मी की M और W वाली बात याद है? कभी वैसा हुआ नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि हुआ है। शायद तेरे साथ और मम्मी के साथ यही हुआ होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मम्मी तो हमें टॉफी लेने भी अकेले नहीं जाने देती, फिर मुझे स्कूल से अकेले आने को क्यों कहेंगी? पक्का M और W ही हुआ होगा। वही ना, पूरी बुद्धू है तू। पता है, कभी कभी हो जाता है। अब देखना, हमने अच्छा सा रूम तो बनवा लिया, लेकिन मम्मी के बिना नींद ही नहीं आ रही है। हाँ, ना मम्मी की थपकी है ना मम्मी की लोरी। क्या करें हम? मम्मी कैसे हमारे बिना सो गई? हम तो सो ही नहीं पाए। मम्मी जग जाएगी, हम सो जाते हैं। गुड नाइट मम्मी। मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका यमी नाश्ता आ गया। ये दोनों किधर चली गई? यही तो सोई थी। पता नहीं कौन सा शहद लगा है इस रुचिता पर। दोनों बच्चियां हमेशा मक्खियों की तरह आसपास ही मंडराती रहती हैं। कितना भी दूर करो जाके चिपक जाती हैं उससे। क्या करूं मैं? कैसे अलग करूं इन्हें?
बदतमीजी है? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? दिमाग ही खराब हो गया है मेरा। जितना उस रुचिता को रूही जूही से अलग करने की कोशिश करती हूँ, चुम्बक की तरह उतना ही उसके करीब आ जाती है दोनों। फिर उसे चिपक के देखो कैसे सो रही है वहाँ पे। हाँ तो बच्चियाँ कैसे आएंगी तुम्हारे पास? तुम्हारे अंदर माँ यशोदा के गुण ही नहीं है तो चिपकेंगी ना माँ को वो। हाँ, नहीं है मेरे अंदर कोई गुण, आपके अंदर है ना, तो ठीक है। अब आप ही रूही जूही को रुचिता से अलग करिए। 3 दिन है आपके पास। अगर आप उन माँ बेटियों को अलग नहीं कर पाई ना, ये जो आपकी और पिंकू की तस्वीर है ना, ये आखिरी तस्वीर होगी। क्योंकि मैं पिंकू को लेके इस घर से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। उस रुचिता के साथ अब मैं एक घर में नहीं रह सकती। आपका वक्त आज से चालू होता है और होली के दिन आपका वक्त खत्म होता है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको होली रुचिता के साथ मनानी है या फिर अपने पोते पिंकू के साथ। मैं खुद से पिंकू को अलग नहीं होने दे सकती, नहीं होने दे सकती। मेरा पिंकू, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे ये बच्चियां रुचिता से दूर हो जाएं। चलो चलो बच्चों, अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ, खोलना मत आंखें, नो चीटिंग, बिल्कुल बंद। अब अपनी आंखें खोल सकते हो। दादी, तो बहुत सारे पैसे होते हैं ना? और ये तुम्हारे हैं। अरे ये दादी मुझे हर महीने देती है, ये तो मेरी पॉकेट मनी है। और अब से आप लोगों को भी ये पैसे मिलेंगे। माँ, आपने इनको इतने पैसे क्यों दिए? क्या करेंगे वो इन पैसों का? अरे इनका जो मन करेगा वो करेंगे ये बच्चे इन पैसों से। ये इनकी पॉकेट मनी है। और वैसे भी होली आ रही है तो इन बच्चों के लिए शगुन है दादी की तरफ से। तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? है ना बच्चों? मैं रिमोट वाली कार, फुटबॉल और स्केट्स खरीदूंगा। और तुम लोग क्या करोगी? हम इससे यूनिकॉर्न खरीदेंगे और मैं डॉक्टर साहब। आप दोनों ऐसा कुछ नहीं खरीदोगे। रूही जूही, आप ये पैसे इस गुल्लक में डाल दो। जब आप दोनों के एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे तब कुछ अच्छा सा खरीद लेना। अभी अगर कुछ खरीद लिया अपने लिए तो पढ़ाई से आप दोनों का ध्यान भटक जाएगा। या फिर अपने बर्थडे पे कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लेना, ठीक है? अभी ये पैसे इस गुल्लक में डालो। चलो। बच्चों, आपके पास तो कितने खिलौने हैं ना। और यूनिकॉर्न बाद में ले लेना। आपको याद है नानू ने आपको डॉक्टर सेट भी दिया था, वो भी तो है ना आप दोनों के पास। चलो जल्दी से इसमें पैसे डाल दो, फिर हम बाद में कुछ, जब बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे ना, तब कुछ बड़ा सा खुद के लिए ले लेना। ओके? अच्छा, गुड गर्ल्स। तुम्हें हर जगह अपनी मन मर्जी करने की क्या जरूरत है रुचिता? बच्चों के पैसे हैं, उनके शगुन है, जो मन आएगा वो करेंगी।
इस तरह से चिल्लर इकट्ठा कर करके उन्हें अपने जैसा गरीब मत बनाओ तुम। ये इस खानदान की... माँ, प्लीज अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मुझे आपके शगुन देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच्चे जब तक पैसों की अहमियत नहीं समझ जाते तब तक मैं उनको खुद ये पैसे खर्च करने के लिए नहीं दे सकती। तुम अपना दिमाग मत चलाओ। रुचिता सही कह रही है अम्मी। अरे बच्चियां इतने पैसों का क्या करेगी? और पिंकू को इतने पैसे देकर ऑलरेडी बिगाड़ रखा है आपने। प्लीज मॉम, बच्चियों को इतने पैसे देकर बिगाड़िए मत। मैं रुचिता और रूही चूही को अलग करने के लिए बच्चियों को फुसला रहे थे, जबकि रुचिता की असली ढाल मेरा बेटा है। अब ऐसी चाल चलूंगी कि बच्चियां रुचिता से तो दूर होंगी ही, निहार को भी ये लगेगा कि रुचिता बच्चों को उससे दूर कर रही है। ये तस्वीर याद है तुझे? हाँ मॉम, बिल्कुल याद है। ये तो वही गाड़ी है जिसकी बचपन में जिद पकड़ के बैठा था मैं। इंडिया में मिली नहीं थी तो पापा ने लंदन से मंगवाई थी। हाँ, तभी ली थी ये तस्वीर। तेरी तो जान बसती थी इस गाड़ी में, किसी के साथ भी शेयर नहीं करता था ये गाड़ी तो। हाँ, बस ऐसी स्माइल मैं रूही जूही के चेहरे पर भी देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें पैसे दे दिए। मॉम, तो आप उन्हें गिफ्ट दीजिए ना मॉम, पैसे देने की क्या जरूरत है? देखिए छोटी बच्ची हैं, कहीं गलत इस्तेमाल कर लिया तो। इसीलिए रुचिता ने वो पैसे रखकर बिल्कुल ठीक किया। बहुत अच्छी परवरिश दे रही है वो रूही जूही को। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। तो बच्चियां हैं, उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए थे। मुझे कोई गिफ्ट ही लाकर देना चाहिए था। लेकिन बेटा तू तो उन्हें कोई गिफ्ट दे सकता है ना लाकर, तू ही दे दे। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था, वो किसी यूनिकॉर्न की बात कर रही थी। तूने यूनिकॉर्न गिफ्ट में दे देना। मैं बस ऐसी ही स्माइल देखना चाहती हूँ उनके चेहरे पर, ताकि ऐसी तस्वीर उनकी भी मिल जाए। ओके मॉम। कितनी प्यारी स्माइल है। बहुत क्यूट था तू बचपन में। क्यों? अभी क्यूट नहीं हो? नहीं बेटा, अभी भी बहुत क्यूट है तू, लेकिन थोड़ा समझदार हो गया है। ऐसे तो तुझे कभी रुचिता गलत लगती नहीं है, लेकिन जब बात तेरी और तेरी बच्चियों की आएगी, जहां तुझे लगेगा कि रुचिता उन्हें तुझसे दूर कर रही है, तब मेरा काम आसान होगा। सुबह मैंने आपका मेकअप फेंका तो आप मेरा काजल खराब कर दिया। और ये आप मेरा सामान क्यों पैक कर रही हैं? क्योंकि तुम यहाँ से जा रहे हो। नहीं माँ जी, ओ माँ जी प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। सुबह ही तो मैंने आपको चैलेंज किया था, आप इतनी जल्दी रुचिता से हार गई। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। देखिए अगर मैं गई तो आपका पोता भी घर से जाएगा। हाँ। चुप करो, उठो। तुम्हें अभी के अभी इस घर से बाहर जाना होगा। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, पिंकू को साथ लेके जाऊंगी। मैंने कहा ना, पिंकू नहीं, सिर्फ तुम इस घर से बाहर जाओगी, और वो भी आज रात के लिए। सारे घर वालों को तुम नजर नहीं आओगी, उन्हें यही लगना चाहिए कि तुम इस घर में नहीं हो। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। निहार, वो आज रात के लिए मैं अपनी मौसी के यहाँ जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब है तो वहीं रुकूंगी। अच्छा ठीक है, तो
पिंकू को भी ले जाओ ना, मौसी जी को उससे मिलकर अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, वो मौसी जी तो हॉस्पिटल में है। हाँ? तो पिंकू वहाँ बोर हो जाएगा ना, इसलिए मैं अकेली जाती हूँ। सब ठीक है ना? हाँ, बस आज रात। ठीक है। अब मेरा प्लान शुरू। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें